सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाती। हमेशा भी हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भी हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपने दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का। तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का। हम अपनी उलझने औरों से सुलझाने कहाँ जाते, हम अपनी उलझने औरों से सुलझाने कहाँ जाते। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात का खौफ जिस दिल में होता है वो गुनाह की तरफ मुलव्विस नहीं होता। इससे पहले भी मैं कहा करता हूँ कि जिसके दिल में खौफ खुदा हुआ करता है वो इंसान गुनाहों से बचा रहता है, और जब इंसान के अंदर खौफ खुदा होता है तो मकबूल बारगाह भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हुआ करता है। और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के दामन से वाबस्ता होने का मतलब यह है कि जो बंदा परवरदिगार वाला होता है, अल्लाह वाला होता है, उस पर कभी शैतान का वार नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला शैतान के मकर व फरेब से उसको महफूज़ व मामून रखता है। मैं ज़ाते बाबरकात अर्ज़ करूँ जिसको दुनिया अताए रसूल हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह औलाद रसूल हैं, औलाद फ़ातिमा हैं। आप नजीबुत तरफ़ैन है। नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं जिनके माँ बाप से दोनों रिश्ता इमाम हसन और इमाम हुसैन से जाकर मिलता हो। बाप के तरफ से आपका रिश्ता इमाम हुसैन से जाकर मिलता है, माँ के तरफ से आपका रिश्ता इमाम हसन से जाकर मिलता है। मकाम सीस्तान जिसको संजर कहा जाता है, वहाँ पैदा हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो आपकी वालिदा आपके वालिद ने आपका नाम हसन रखा है। हसन ख्वाजा गरीब नवाज का असल नाम हसन है। बाप का नाम सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपने वक्त के कुतुबुल अक़ताब हैं, बड़े मर्तबे पर फाइज हैं। माँ का नाम सैयदा नूर बी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माँ भी अपने वक्त की वलिया है, बाप भी अपने वक्त का बहुत बड़ा मर्तबे पर फाइज होने वाला सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके घर में चिराग जलता है जिसको दुनिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए। ये इलाका है अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच का जो इलाका है जिसको मकाम सीस्तान यानी संजर की सरजमीन कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए। माँ फरमाती है कि बहुत सी ऐसी कैफियत और ऐसे जाहिर हुआ कि तुम्हारा जो शहजादा पैदा हो रहा है अपने वक्त के बड़े मर्तबे पर फाइज होगा। और अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह और गौसे आज़म के रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने को देखें और रिश्ते को देखें तो रिश्ते के एतबार से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह गौसे आज़म के भांजे लगते हैं रिश्ते के एतबार से। ये बच्चों को बाहर कर दीजिए तो
दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि गौसे आज़म से रिश्ता क्या है कि रिश्ते के एतबार से गौसे आज़म के भांजे हुए ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बचपने का ज़माना है, वाक़ियात बहुत तवील है ख्वाजा गरीब नवाज़ के, अगर पूरे वाक़ियात का जिक्र किया जाए तो कई दिन लग जाए, मगर कमा हक़्क़हु जिक्र ना हो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बस करम हम पर यह है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए और आने के बाद हम जैसों को इस्लाम में दाखिल फरमाया, यही बहुत बड़ी करामत है, ये उनका करम है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह नाम हसन है और बचपन ही से सरकार के किरदार को अपनाए हुए ख्वाजा गरीब नवाज़ जा रहे हैं, ईद का दिन है, ईद के दिन में ईदगाह जा रहे हैं तो देखा एक बच्चा है, सरकार के ज़माने को भी देखेंगे तो सरकार जा रहे थे तो एक बच्चा मिला था जो रास्ते के किनारे रो रहा था, आंसू बहा रहा था। मेरे सरकार ने फरमाया था क्या बात है, आज ईद का दिन, खुशी मनाने का दिन है, तुम रो क्यों रहे हो? कहा कि हंसता वही है जिसके वालिदैन जिंदा हुआ करते हैं, कपड़े अच्छे उसके रहते हैं जिसके भाई बहन होते हैं, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। तो मेरे सरकार ने उसको अपना बेटा बनाया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह बचपने के ज़माने में जा रहे हैं तो बचपने का ज़माना है, जा रहे तो देखा एक नाबीना है, चेहरे पे अजीब सी गर्दो गुबार है, बाल बिखरा हुआ है, कपड़े फटे पुराने हैं, एक रोड के किनारे खड़ा है, बच्चे खेल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ, देखा बच्चा हाल क्या है, कि इस हाल में हो? कहा कि आज तो ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। कहा मेरे पास कोई ऐसी दौलत नहीं है कि मैं खुशी मनाऊं, ना माँ बाप की दौलत है, ना भाई बहन है, ना कोई रिश्ता है, ना मेरे बाल संवारने के लिए मेरे पास कोई है। ख्वाजा गरीब नवाज़ नाम हसन है, हाथ पकड़ा, घर लेके गए, माँ से कहा माँ इसको तैयार करो, तैयार किया, अच्छे तरह से बाल संवारे, चेहरे के गर्दो गुबार को दूर किया, उम्दा नया कपड़ा पहनाया। ख्वाजा गरीब नवाज़ उस नाबीना को लेकर ऐसा जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि सगा भाई है या मुंह भोला भाई है। अब तक तो बात हसन की थी, लेकिन जब ये अदा रब को पसंद आ गया, कहा मेरे हसन, तुम्हारा नाम अब तक माँ बाप ने हसन रखा था, आज से तुझे गरीब नवाज का लक़ब याद किया जाता है। गरीबों को नवाजने वाला, तो दुनिया को बचाने के लिए दुनिया का अमीर नवाज आ सकता है, मगर हम गरीबों को बचाने के लिए हमारे गरीब नवाज आए हुए, हमारा गरीब नवाज है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो जब चाहता है जो चाहता है कर देता है। वो तो मेरे ख्वाजा है, वो तो हिंद के राजा है। अभी तक बात विलायत छुपाने की आती है, कभी बात आती है कि देखा जाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अभी जुल्म की रस्सी को रब ढील देता है, जितना चाहे उड़ना है उड़ लो, जितना चाहे जो करना है कर लो, जो मर्जी आए कर लो, तकलीफें देते रहो, ईमान वालों को तकलीफें पहुंचाते रहो। जब रब पकड़ने पे आता है फिर ना जमीन सूझती है, ना आसमान सूझता है, ना दीन सूझता है, ना दुनिया सूझता है। फिर याद रखना उस वक्त एक ही जोर चलता है जहां इस्लाम, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाए जल जाने वाला। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नाम अलकाब क्या था किया? गरीब नवाज। बाप 14 साल की उम्र में बाप का विसाल बाकमाल हुआ, बुखारा की सरजमीन, समरकंद की सरजमीन पर जाकर इल्म दीन हासिल की, और इल्म दीन हासिल करते करते माँ की याद सताई, वापस गए। बहुत तवील दास्तान ख्वाजा गरीब नवाज की। बाप की विरासत में क्या आया? एक बाग आया, एक पंचक्की आई। ख्वाजा गरीब नवाज उस बाग की निगहबानी कर रहे हैं, पंचक्की चल रही है, बाग की निगहबानी कर रहे हैं। करते करते एक अल्लाह के वली, अपने वक्त के कुतुबुल अक़ताब हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दरवेश है, अचानक बाग में चले आए। आपके घर में अगर कोई फ़कीर घुस जाए, कोई बगैर पूछे घुस जाए, तो फिर आप न जाने उस पर कितने बरस पड़ेंगे, लेकिन वो अल्लाह वाले हैं, वली भी शनासत, वली को पहचानता है।
आने वाला किस कैफियत का है। उनको अच्छे से बैठाया, एक पेड़ के नीचे उम्दा अंगूर लेकर आए, लाने के बाद उसके हवाले किया। हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला इब्राहिम कंदूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इब्राहिम कंदूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अंगूर खाया, बहुत अच्छा लगा, लजीज। खाने के बाद जब दिल मुतमईन हो गया तो अपने थैले को निकाले, थैले से एक रोटी का टुकड़ा निकाला, उसको अपने मुंह में चबाया, चबाने के बाद कहा बेटा इसको खा ले। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको खा लिया, दिल की कैफियत बदल गई, अब दुनिया में दिल नहीं लगता। माँ की बारगाह में गए, अम्मी जान इजाज़त दो तो फिर मैं ये चीज़ बेच कर मैं अपने इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल जाऊँ। हज़रात मोहतरम माँ ने इजाज़त दे दी, हर कुछ सब यानी हर चीज़ को बेच दिया, पैसा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, फिर चले हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए। कोई ऐसे अल्लाह का वली नहीं होता है। रब इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले वो आलिमों की ज़ात है, वो उलमा की ज़ात है। गोया पता ये चला, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे गौसे आज़म हो, चाहे ख्वाजा निज़ामुद्दीन हो, चाहे अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब हो, जब तक इल्म हासिल नहीं करेगा विलायत के मनसब पर फाइज नहीं हो सकता। इल्म हासिल करना ज़रूरी है। ख्वाजा गरीब नवाज इल्म हासिल की, और इल्म हासिल करने के बाद जब इल्म से आरास्ता व पैरास्ता हो गई तो फिर अपनी कैफियत मिटा दो, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक इंसान अपनी हस्ती को मिटा नहीं देता ना, फिर वो किसी मकाम पर फाइज नहीं होता। अल्लाह वालों ने अपने हस्ती को मिटा दिया। हम भी आज घूमते फिरने वाले, खाने वाले, हम नरम बिस्तर पर सोचे कि हमको खुदा मिल जाए तो फिर मिलने वाला नहीं है। हजरत फरमाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, पता ये चला कि सिर्फ इल्म हासिल करना ज़रूरी नहीं है, इल्म के साथ साथ किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में वामन दामन से वाबस्ता होना भी ज़रूरी है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े जलीलुल क़द्र आलिम दीन हैं। इतने बड़े आलिम दीन हैं कि जिनकी किताबें पढ़ने के बाद आलिम बना जाता है। हज़रत फरमाते हैं कि ये तब तक आलिम नहीं है, मौलाना रूम फरमाते हैं मैं आलिम तब तक सही से नहीं बना जब तक मैं शम्स तबरेज़ के दामन से वाबस्ता नहीं हो गया। पता ये चला कि अगर उस मनसब पर फाइज रहना चाहते हो तो पहले अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज अपने वक्त के बहुत बड़े हैं, लेकिन अल्लाह अकबर वो भी किसी के दामन से वाबस्ता हुए। फरमाते उस वक्त एक चिराग जल रहा था हारूनाबाद की सरजमीन पर, जिसको फरमाते ख्वाजा उस्मान हारूनी के नाम से जानते हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी बहुत बड़े सिलसिले चिश्त की बहुत बड़ी शख्सियत का नाम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कभी ना पीर मुरीद को देखा है, ना मुरीद ने पीर को देखा है। गए कहा बेटा बहुत देर लगा दी, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, बहुत देर लगा दी, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। सब चीज़ हवाले कर दिया, कहा कि सिलसिले चिश्त की कुछ वज़ाइफ होते हैं, एक हुजरा अता किया, जाओ यहाँ पे वज़ाइफ करो। अल्लाह अल्लाह, पता ये चला कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। जब तक अपनी हस्ती को मिटा नहीं दोगे, चाहते ख्वाजा गरीब नवाज को हर चीज़ अता करने के बाद कहा जाओ अपना काम पे लगे जाओ, नहीं अभी तुम्हारी मंजिल वहाँ नहीं है, मुझको तुझे पहुँचाना कुछ और जगह है। पता ये चला, लोगों सुन लो, आप सोना देखे होंगे, सोना, सोने का आल क्या है, ये इंसान अगर इसको औरत पहन ले तो ये जेवर की शक्ल में तो वो खूबसूरती में निखार आ जाती है, मगर वो सोना अगर ऐसे ही कोई एक सोने का ढेला ले, सोना ले और सोने के बाद उसको पेरोने के यानी सुराख करने के बाद उसको धागा बांध के गले में लगा लिया जाए, अगर वही औरत जाए तो सब उसका मस्खरा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये क्या करी हुई है। अल्लाह पर कहा ये भी तो सोना है, क्या सोना ज़रूर है मगर उसमें वो हुस्नो निखार नहीं है। सोना निखार तब आएगा जब उस पर हथौड़ा पड़ेगा, जब उसको नक्शो निगार किया जाएगा। पता ये चला अल्लाह वाले अपने वक्त में सोना तो है मगर अपने हुस्न और निगारी के लिए अल्लाह वालों का वज़ाइफ भी रहा करता है, वो कुछ वजीफे भी अता करते हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वजीफ़ा अता किया,
दिया, ये वजीफा पढ़ो। जब वजीफा पढ़ता गया, चंद दिन हुए, हजरत ख्वाजा उस्मान हारून ने एक दिन बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बेटा कहाँ पहुंचे, क्या देख रहे हो? कहा, मैं आसमान दुनिया को देख रहा हूँ, जमीन को देख रहा हूँ। हजरत ख्वाजा उस्मान हारून ने फरमाया, अभी तेरा वज़ाइफ मुकम्मल नहीं हुआ, अभी जाके और कर। और करने के बाद कुछ दिन फिर बाहर आए, अर्ज करते, कहाँ देख रहे हो? क्या मैं सातों आसमान देख रहा हूँ, सातों जमीन देख रहा हूँ। कभी अभी मामला तय नहीं हुआ, और जाके वज़ाइफ कर। वज़ाइफ करे, का अब क्या देख रहे हो? कहा, हुजूर मैं अपनी सब निगाहों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरी निगाहों से पोशीदा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरी निगाहों से पोशीदा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज खुद अपनी किताब में फरमाते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरी निगाहों से पोशीदा है। अब इन जो टांग के मुल्लों से जाकर कह दो, जिनका अकीदा ये है कि माअज़ल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, जिसका मामला ये है कि सरकार को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मेरे सरकार का हाल तो दूर की बात है, मेरे सरकार के गुलामों के गुलाम का नाम ये है, मेरे सरकार के बेटों के बेटों के बेटे का काम ये है कि वो फरमाते हैं मेरी निगाहों से कोई चीज पोशीदा नहीं है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब ख्वाजा गरीब नवाज तमाम आलम को एक जगह देख रहे हैं, तो फिर मेरे सरकार अपनी एक जगह मेरे कर कायनात का मुलाजा क्यों नहीं करेंगे? मेरे सरकार कायनात को क्यों नहीं देखेंगे? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरी निगाहों से पोशीदा हो। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने सब कुछ अता कर दिया, मगर ऐसा नहीं, देने के बाद कहा जाओ, नहीं नहीं, बल्कि अगर चाहते ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाते अब तुम जाओ अपने काम पे लग जाओ, नहीं अभी मामला तय नहीं हुआ, चलो पहले मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचते हैं, मेरे सरकार तुझे जहां चाहेंगे अता करेंगे। सरकार की बारगाह में लेकर आया, हाथ मोइनुद्दीन का पकड़ा है पीर ने। नबीर कोई मामूली जात नहीं है, अपने वक्त के गौसुल अव्वास है, अपने वक्त के कुतुबुल अख्ताब है, नाम ख्वाजा उस्मान हारून है। अर्ज करते, हुजूर मैं मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में लेकर आया हूँ। आवाज आई मज़ार अक़दस से, मैंने मोइनुद्दीन को अपने बारगाह में कबूल कर लिया है, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है, और मैंने इसको हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी है। हिंदुस्तान का बादशाह का कोई और नहीं, ये 5 साल 10 साल कुर्सी पर रहकर जो हुकूमत करना चाहते हैं, अरे तेरी कुर्सी का ज़वाल आना है, मगर मेरे ख्वाजा कल भी बादशाह थे, आज भी है, और सुबह क़यामत तक बादशाह रहेंगे। किसी और ने नहीं, बादशाह मेरे आका ने बादशाह बनाकर भेजा है। तो ख्वाजा गरीब नवाज की निगाहों से कोई पोशीदा नहीं है, हिंदुस्तान में है, चाहे पालदी की सरजमीन पर रहे, चाहे हिंदुस्तान के किसी इलाके में रहे। ऐसा नहीं कि ख्वाजा आराम कर रहे हैं तो निगाह गुलामों पर नहीं है, अरे ख्वाजा की निगाह गुलामों पर है। वह मेरे ख्वाजा तो देख रहे हैं कितना मेरे गुलामों पर जुर्म हो रहा है, कितना मेरे गुलामों को सताया जा रहा है। याद रखना मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं, मेरे ख्वाजा है ख्वाजा, किसी और ने नहीं, और मेरे सरकार ने बादशाह बनाकर भेजा है। अगर एक निगाहे गजब उठ गई तो फिर याद रखना हिंदुस्तान में फिर कोई और नहीं रहेगा, फिर सब ख्वाजा कहने वाला रहेगा। फिर उस वक्त यही कहेगा कि कल भी था आज भी है, ख्वाजा की हुकूमत, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। हिंदुस्तान की विलायत मेरे ख्वाजा के सुपुर्द है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मेरे सरकार ने हिंदुस्तान का बादशाह बनाकर भेजा, और भेजा तो सरकार गरीब नवाज आते गए। बहुत से इलाकों के में न जाने कितनी करामतों का ज़हूर हुआ। वहाँ से आते आते गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे। दिल तो चाह रहा था कि बगदाद में रह जाओ, लेकिन सरकार ने हिंदुस्तान अता किया है, और हिंदुस्तान में सरकार ने फरमाया कि तेरी राजधानी जो है अजमेर हो। आते आते मुरीदों के एक हुजूम, आपके साथ आपका मुरीद खास हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे। तो गौसे आजम ने फरमाया कि मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा तो रहा है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक अल्लाह का शेर लेटा हुआ है, एक अल्लाह का शेर लेटा हुआ है, वहां जाना, क्योंकि अगर मैं उस जमाने में रहता तो मैं उनका मुरीद जरूर हुआ करता। उस जाते बाबरकात का नाम हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर आपका मज़ार अक़दस मौजूद है, और ये गौसे पाक के पहले के बुजुर्ग है। गौसे पाक फरमाते हैं कि ये वो अल्लाह का शेर है, वहां जाना तो अदब के साथ जाना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वहां आए हैं, आने के बाद 40 दिन तक आपके कदमों के पास रहे, कदमों के पास रहे, कुरान की तिलावतें होती रही, जवाब कुछ नहीं मिला है। एक दिन
की तिलावत की जवाब न मिला। दूसरे दिन लगातार मुसलसल 40 दिन तक कुरान पाक की तिलावत होती रही, जवाब न मिला। एक दिन गौसे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, वो शेर भी आज तक लिखा हुआ है, फैज़-ए-गंज बख्श मज़हर खुद शेर खुदा, वो ख्वाजा गरीब नवाज का शेर कि अल्लाह अकबर, वो दाता अली हजवेरी है। फरमाते कुरान की तिलावत हुई, जब 40 दिन हो गए, मुराकबा किया कि हुजूर अब तक कोई जवाब ना मिला है। कहा मोइनुद्दीन तेरी आवाज़ में इतनी कशिश है, जब तू कुरान की तिलावत कर रहा था मेरा दिल नहीं चाहता है कि तुझको अपने कदमों से दूर किया जाए, मगर हिंदुस्तान की विलायत तुझे रब मेरे सरकार ने अता की है, जहाँ तेरी मर्जी जहाँ है, इजाज़त मिल गई है। तो आया तो दिल्ली की सरजमीन पर रुके, दिल्ली से अजमेर की सरजमीन पर, और अजमेर की सरजमीन पर रुके तो फिर हाल आपने देखा होगा, न जाने ख्वाजा से कितनी करामतें जाहिर हुई। कभी ऊँट को बिठाया तो बिठाया रह गया, कभी काला सागर को कटोरे में बुला लिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बता दिया कि अल्लाह पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर होकर हुकूमत करना है तो कभी कभी करामतों को दिखाया भी जाता है, कभी पावर को दिखाया भी जाता है कि ये कोई और नहीं, नबी का लाडला है, गौसे आज़म का चहीता है। ये अगर चाहे जिस आना सागर को कटोरे में भर सकता है, वो अगर हिंदुस्तान पर गज़ब की नज़र कर दे तो फिर कौन बचने वाला हो सकता है। मगर बादशाह वो हुआ करता है जो रियाया पर रहम किया करता है, बादशाह वो देखा हुआ करता है जो यानी ये नहीं देखता कि मेरे रिया में मुसलमान भी है तो काफिर भी है, ईसाई भी है तो पादरी भी है, रहम सब पर किया जाए। मगर जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर एक निगाह गज़ब ख्वाजा गरीब नवाज की हो गई। आपने सुना होगा अभी कोई चला था ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार अक़दस को खुदवाने के लिए चला था, अटैक की बीमारी आ गई, पता ये चला कि अभी इरादा ही किया था तो ये हाल है। अगर निगाह गज़ब अजमेर की धरती से उड़ गई तो पता चलेगा कि अजमेर क्या अजमेर है। अल्लाह पर जिनके चाहने वाले, जिनके मुरीदों का हाल ये है कि अगर उनकी करामतों का जिक्र कर दिया जाए तो वक्त का वक्त निकल जाए। कौन गरीब नवाज की ज़ात बाबरकात है, अजमेर की धरती पर आए, न जाने कैसे कैसों को कलमा पढ़ाया। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त की ज़ात बाबरकात को देखे, अजमेर की धरती पर जब आपको रहने के लिए जगह नहीं था, आपको बैठने नहीं दिया जा रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाल ये है कि बैठने के लिए आपने अपने चमड़े को बिछाया, बढ़ता गया। आपने वाक़िया सुना होगा, ऊँट को बैठाया, बैठा रह गया, अना सागर को कटोरे में बुला लिया। उस वक्त के बादशाह जिसको दुनिया शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है, उनके ख्वाब में ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ़ लेकर आ गए, ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए, और जब तशरीफ़ लेकर आए का हिंदुस्तान पर हमला करो। हज़रत शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह कई मरतबा हिंदुस्तान पर हमला कर चुके, मगर हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन आज एक ऐसे बुजुर्ग की आमद हुई है, ख्वाब में बशारत हुई, सबसे पूछा का हिंदुस्तान पर हमला करना चाहिए। तमाम जो लोग उठे हुए थे, भागे हुए थे, सबको मनाया, हिंदुस्तान पर हमला किया, और हमला करने के बाद आखिर फतेह व कामरानी का झंडा शहाबुद्दीन गौरी को अता फरमाया। ख्वाब में कौन आए थे? फरमाते हैं कि मैं उसी इंतजार में कि बुजुर्ग का शक्ल मैंने देखा है मगर इतने को देखा नजर नहीं आया। फरमाते अजमेर की धरती पर एक छोटी सी मस्जिद थी, मैं एक नमाज का देखा कि यहाँ तो काफिरों की आबादी है, फिर चिराग कहीं से ऐसा लग रहा है कि अजान की सदाएं बुलंद हो रही है। ये तो ऐसे लोग हैं जहाँ अल्लाह कहने वाला कोई ना हो, वहाँ से सदाएं कलिमतुल हक बुलंद कर लिया करते हैं। फरमाते हैं कि उस वक्त गए मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, जब सलाम फेरा है, नजर पड़ी है तो देखा वही बुजुर्ग है जो ख्वाब में तशरीफ लेकर आए थे, वो कोई और नहीं, अपने वक्त का गौसुल अब्बास हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह है। अल्लाह अल्लाह, वो पीरे बरहक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। आज किसी से पूछो, कादरियों से पूछो, चिश्तियों से पूछो, शोहरवर्दियों से पूछो, नक्शबंदियों से पूछो, सब कहेंगे मेरा गरीब नवाज है, मेरा गरीब नवाज है। गरीब नवाज इसलिए मेरा है कि किसी और का नहीं, रसूल पाक का बेटा है, कोई और नहीं है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने यहाँ भेजा है। वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर की धरती पर आए हैं ना, तो अजमेर की धरती पर आने के बाद कैसे करामतों का ज़हूर हुआ कि एक ही दिन में 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। मैं कहो खुशकिस्मत मुसलमानों, खुशकिस्मत अपनी ज़ात पर हो, तुम किसी और के बैठाने से नहीं बैठे हो, तुम तो ख्वाजा गरीब नवाज के बैठाने से बैठे हो। और ख्वाजा गरीब नवाज का बैठाया हुआ वो ऊँट नहीं उठा सकता है तो फिर मुसलमानों को क्या उठा सकता है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का आलम क्या होगा? और ज़ाते बाबरकात तो खुशकिस्मत इसलिए हो कि पसंद फरमाने वाले मुहाजिर हिंदुस्तान को मेरे मुस्तफ़ा है, हिंदुस्तान को
पसंद फरमाने वाले मेरे मुस्तफ़ा है, तभी तो अजमेर की धरती पे ख्वाजा को भेजा है। और उनके मुरीदों का हाल क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद खास का नाम है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। बख्तियार काकी के मुरीद का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, और बाबा गरीबुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद का नाम है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह। अगर देखेंगे तो सिलसिले चिश्त अहले बहस की अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदीन का हल्का ना हो, मुरीदीन का मज़ार अक़दस ना मौजूद ना हो। और अगर ख्वाजा महबूब इलाही के मुरीद को देखेंगे जिसको दुनिया आईने हिंद हजरत शेख सिराजुद्दीन अखी सिराज रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह, वो ऐसी ज़ाते बाबरकात है जो बंगाल की सरजमीन पर आपका मज़ार अक़दस मौजूद है। और उनके मुरीद का नाम है मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद का नाम हजरत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये ज़ाते बाबरकात है। चाहे आप हिंदुस्तान का कोई कोना ले लेंगे, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा मौजूद ना हो। हजरात मोहतरम, तो हिंदुस्तानियों अपने मुक़द्दर पर नाज करो, क्योंकि तुमको बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं गरीब नवाज आया है। और जो गरीबों का नवाजने वाला है वो चाहे दुनिया में पर्दा कर जाए या दुनिया में जिंदा रहे, अगर उनकी नज़र अपने गुलामों पर हमेशा रहा करती है। वो एक जगह में जब आलम को देख सकते हैं तो अपने मज़ार में रहकर अपने आलम को दुनिया को क्यों नहीं